आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 12 के इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 11 लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट चूज़ करके मैंने आपको दिया है और उसकी वीडियो भी बनाई है। एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आपके पेपर में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक आपको करना है, जिसके लिए मैंने 11 क्वेश्चन का सिलेक्शन जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसको मैंने चूज़ करके आपको दिया है। बच्चों उसको आप पढ़ें और उसको तैयार करें। आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन करने को आता है फ्लेमिंगो बुक से और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में मैं कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं आज आपके सामने रखूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल शॉर्ट आंसर में जो मैंने चूज़ किया है वो है कि हुम डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम। मिस्टर हैमेल ने किसको ब्लेम किया, किसको दोषी ठहराया? फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में लापरवाही जो हुई बच्चों के ज़रिए, उसमें उन्होंने किसको दोषी ठहराया और वाई क्यों ठहराया? तो मिस्टर हैमेल वही टीचर हैं जो वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाते थे और उन पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसका आंसर पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। फर्स्टली, पहली बार, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में लापरवाही। एम हैमेल ब्लेम्ड, मिस्टर हैमेल ने दोषी दिया द स्टूडेंट्स, बच्चों को, बिकॉज, क्योंकि, दे डिलेड, वे जो हैं वो डीले करते थे, विलंब करते थे, देर कर देते थे, ठीक है, द स्टडीज, अध्ययन में। देन, तब, ही ब्लेम्ड, उन्होंने फिर दोषी ठहराया देयर, अपने, उनके, देयर माने बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट के लिए, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को भी दोषी ठहराया कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हु प्रीफर्ड, जो कि वरीयता देते थे, देम, उनको, टू वर्क ऑन ए फार्म, मतलब उनके गार्जियन को उन्होंने दोषी ठहराया कि वो गार्जियन जो थे वो पढ़ाई की अपेक्षाकृत बच्चों से खेती बाड़ी और घर का काम लेने पर उनको ज़्यादा वरीयता देते थे, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे। और और उन्होंने ये भी बताया कि एक कारण ये भी है कि उन बच्चों को मिल्क एंड और देयर मिल्स लिखा, मिल्क नहीं मिल्क, और उनको मिल में काम करने को भेज देते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड, और उन्होंने हिमसेल्फ, खुद को भी दोषी ठहराया है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। फॉर गिविंग देम, उनको देने में, उनको स्टडी देने में, ठीक है, हॉलीडेज, छुट्टी देने में, जैसे बच्चे मांगते थे तो छुट्टी दे देते थे। तो उन्होंने, मिस्टर हैमेल ने जो है स्टडी में लापरवाही का दोषी जो है बच्चों को ठहराया है, उनके माता पिता को ठहराया है, उन मिल को ठहराया जिसमें वो काम करने चले जाते थे, और उनको जो है उन्होंने अपने को भी ठहराया है कि वो अक्सर बच्चों को छुट्टी दे देते थे जब वो मांगते थे, ठीक है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लें और इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लें, इसका हिंदी में अनुवाद कर लें, अनुवाद करके ट्रांसलेट करें, इस तरह आप लिख पाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से, मिस्टर हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और भाषा के महत्व के बारे में मिस्टर हैमेल ने क्या कहा। ये सवाल दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, या कहा जाए कि भाषा के बारे में और भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा। तो बच्चों मिस्टर हैमेल का ये आंसर सुन लीजिए कि मिस्टर हैमेल सेड डैट, मिस्टर हैमेल ने कहा डैट की द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो फ्रांसीसी भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये फ्रांसीसी भाषा बहुत सुंदर भाषा है, उन्होंने कहा। किसने कहा? मिस्टर हैमेल ने।
इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा ये है, ये मिस्टर हैमिल ने कहा। आगे मिस्टर हैमिल कहते हैं कि द क्लियरेस्ट, ये बहुत स्पष्ट है, इसका उच्चारण स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और ये तार्किक भाषा है। लॉजिक मतलब तर्क से भरी हुई। ही फर्दर सेड, फर्दर माने आगे, सेड माने कहा, से का सेकंड फॉर्म है सेड। उन्होंने आगे कहा डैड की दे मस्ट गार्ड, हम लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। गार्ड माने रक्षा, मस्ट माने अवश्य, इट मतलब उस भाषा को, एमंग देम हम सबके बीच में, एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन था कि भाई मिस्टर हैमिल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि बहुत सुंदर है, बहुत लॉजिकल भाषा है, बहुत स्पष्ट है, और इसको जो है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए और इसको अध्ययन करना चाहिए। ये था आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से जो है तैयार करिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड के पेपर में टकरा जाए। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है आपके सेकेंड चैप्टर जो लास्ट स्प्रिंग है उससे। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या है। वो बच्चे जो सीमापुरी के इलाके में रैक पिकिंग करते थे, मतलब कूड़ा बीनते थे, उनके लिए गार्बेज मतलब कूड़ा होता है। उस कूड़े का क्या महत्व है, वो कूड़े में क्या पा जाते थे, इस पर क्वेश्चन है। व्हाट डिड दे फाइंड, वो क्या पाए, इन इट उसके अंदर वो क्या पाए। गार्बेज माने कूड़ा, मीनिंग माने मतलब, फाइंड माने पाना, बच्चे क्या पाए उस कूड़े में, इस पर देखिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखेंगे कि फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज, फॉर चिल्ड्रेन माने बच्चों के लिए गार्बेज वाज रैप्ड, गार्बेज जो है वो लपेटा रहता था, इन वंडर आश्चर्य से, आश्चर्य से, उसमें बहुत सी चीज़ें उनको मिल जाती थी, इन इट। दे समटाइम्स, यानी दे मतलब वे बच्चे, समटाइम्स माने कभी कभी, फाउंड माने पा जाते थे, रूपी यानी पैसा वैसा गिरा हुआ उससे मिल जाता था, इवन ए यहाँ तक कि वो एक सिक्का वगैरह पा जाते थे, कुछ और भी पा जाते थे, इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी कभी 10 का नोट भी उसमें मिल जाता था उनको। एंड देयरफॉर इसीलिए, दे डिड नॉट स्टॉप वो रुकते नहीं थे, ठीक है। एस्क्रॉन्जिंग, एस्क्रॉन्जिंग माने खोज करना, एस्क्रॉन्जिंग के माने होता है खोज करना, छानबीन करना। इन होप्स इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग मोर कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हमें मिल जाए। फाइंडिंग माने पाना, मोर माने और ज़्यादा। कभी कभी रुपया मिल जाता था, 10 का नोट मिल जाता था, इसलिए वो स्क्रॉन्जिंग करते थे। स्क्रॉन्जिंग के माने होता है खोज करना, कूड़े को हटा हटा के देखना, छानबीन करना, ये काम वो बच्चे करते थे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी इसी चैप्टर से है। उसमें है कि वाई डिड साहेब, उसमें 2 लड़के थे ना, एक साहेब था एक मुकेश था उस कहानी में। तो कह रहा वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब, साहेब ने क्यों नौकरी पकड़ लिया एट मिल्क बूथ, दूध की दुकान पे। अब उसने कूड़ा बीनना छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उस सेवा के लिए उसको कितना भुगतान होता था, कितना पैसा मिलता था साहेब को। तो साहेब मिल की दुकान पे काम करने लगा, कूड़ा बीनने काम छोड़ दिया, और उसको कितना मिलता था, इस पर ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि साहेब ज्वाइंड यानी साहेब जुड़ गया द मिल्क बूथ, दूध के सेंटर से, दूध जहां बिकता था, या टी स्टॉल, या तो मिल्क बूथ था या चाय की दुकान थी, टी स्टॉल माने चाय की दुकान। बिकॉज क्योंकि ऑफ पोवर्टी, गरीबी की वजह से वो नौकरी पकड़ लिया चाय की दुकान पे या दूध के सेंटर पे। गरीबी, पोवर्टी माने गरीबी। देयर वहां पे ही वॉज पेड, उसको मिलता था ₹800, 800 रुपये उसको पर मंथ वहां पे मिलता था। किसको, साहेब को, जो चाय की दुकान पे काम करता था। ठीक है, आगे लिख रहा है इसका आंसर, एंड
ऑल हिज मील्स, और पूरा भोजन मिलता था सुबह शाम दोपहर का, 800 रुपया। और मील कहते हैं खाने को, भोजन को। बट ही हैड टू वर्क, लेकिन हैड टू वर्क, देखिए हैड टू के बाद अगर वर्ब आया है तो इसका मतलब होता है कि उसको मजबूरन कुछ करना पड़ता था। ना पड़ता था के लिए आता हैड टू। ही हैड टू वर्क, उसे काम करना पड़ता था। हार्डर, कठिन। एंड बाउंडली, और वो बाध्य था कुछ समय के लिए कि उतना टाइम उसको देना है, काम करना है। देयर, वहां पे। बिकॉज ही वॉज नो, कह रहा है कि बिकॉज ही वॉज नो, उसके पास नहीं था। क्या नहीं था? ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, उसका कोई अपना जो है मालिक नहीं था जो उसकी देख रेख करता, इसलिए वो खुद मालिक था, खुद कमाना खुद खाना था। ही हैज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, तो अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग, वो किससे संबंधित था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका लक्ष्य क्या था? मुकेश कौन था, वो कहाँ से बिलोंग करता था, मतलब कहाँ का रहने वाला था, और उसका लक्ष्य क्या था? मुकेश वाज ए यंग बॉय, मुकेश एक यंग लड़का था, युवा लड़का था। बिलोंगिंग, वो संबंधित था कहाँ से? टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, ऐसे परिवार से संबंधित था जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे। उन फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग होते हैं उनके फैमिली का वो लड़का था। कौन? मुकेश। बहुत आसान है, लिख दिएगा। हिज, बता रहा हूँ, तो मुकेश कौन था? वो चूड़े बनाने वाले फैमिली का लड़का था और यंग लड़का था। उसके बाद लिखा है कि हिज एम्बिशन, यानी उसका जो लक्ष्य था, वाज डिफरेंट, वो अलग था थोड़ा और बच्चों से। फ्रॉम हिज फैमिली, और अपने परिवार से भी हट के थोड़ा सोचता था। एज ही वांटेड, क्योंकि वो चाहता था। टू बिकम ए, क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। वो अब चूड़ी बनाने वाला काम नहीं चाहता था करना, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ये हो गया मुकेश से संबंधित सवाल। और इसी चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, कूड़ा जो बिनते थे उसका महत्व क्या था? फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, सीमापुरी वही आउट एरिया है जहाँ यह कूड़ा बिनने वाले लोगों का परिवार रहता था। तो वहाँ के बच्चों के लिए कूड़े की क्या अहमियत थी, इस पर एक सवाल मैंने और दिया था। एक सवाल इस तरह से घुमा के ही पूछ सकता है, इसका भी आंसर आप सुन लीजिए। द गार्बेज, गार्बेज कहते हैं कूड़े को। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। फॉर माने के लिए, चिल्ड्रेन माने बच्चे। इन सीमापुरी, सीमापुरी एरिया का नाम है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण था। बिकॉज, क्योंकि। द गार्बेज बिकमिंग, गार्बेज जो हो जाता था उनके लिए, क्या हो जाता था? आगे की लाइन में दे, बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके जीवन यापन का वो साधन बन जाता था। मीन माने साधन, सर्वाइवल माने उनके पुनर्जीवित होने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए। टू चिल्ड्रेन, बच्चों को। ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी क्षेत्र के। एंड फॉर देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाते थे क्योंकि गार्बेज में उनको तरह तरह का सामान मिल जाता था। इट इज प्रोवाइडिंग, इट कहते हैं इट गार्बेज के लिए आया है। प्रोवाइडिंग, वो देता है, प्रोवाइड मैंने देता था। कौन? कूड़ा। देम मतलब उन बच्चों को। ठीक है, क्या देता था भाई? उसमें उनको बहुत सी चीजें मिल जाती थी। देयर डेली ब्रेड, रोज की रोटी का बंदोबस्त हो जाता था, उसमें से मिल जाता था पैसा वैसा सामान वामान। एंड ए रूफ, और उनको एक छत मिल जाती थी ओवर देयर हेड, जिसके अंदर वो अपना सर छुपा सकें, मतलब किस तरह से उसके अंदर रह सकें और सोने बैठने का उनका प्रबंध हो जाए।
ये उनकी स्टोरी है कि मतलब उसी कूड़े पर उनका सब कुछ डिपेंड करता था, उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी और वो उनको सामान मिल जाता था, घर बार रहने सहने का सब कुछ बंदोबस्त उसी कूड़े से हो जाता था। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रेन। ऑथर जो है, लेखक जो है, उसने उन बच्चों को क्या ऑफर दिया। नॉट वेयरिंग फुटवेयर, कि वो बच्चे जो हैं वो क्यों चप्पल जूता नहीं पहनते हैं। फिर से सुन लीजिए, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर। ऑथर ने उनसे जो है क्या व्याख्या उनको मिली, क्या उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों ने दिया। फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, कि वो जो बच्चे थे कूड़ा बीनने वाले वो जूता चप्पल नहीं पहनते थे, तो इसके बारे में ऑथर ने पूछा था बच्चों से, तो बच्चों ने क्या कहा। आंसर इसका सुन लीजिए, द ऑथर ऑफर्स, ऑथर ने उनको आग्रह किया, वेरियस कई तरीके से, एक्सप्लेनेशंस व्याख्या करने की, गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ने जो उनको बताया था, लाइक सिंपली नॉट कैरिंग, यानी कि वो नहीं ले जाते थे, किसको, नॉट कैरिंग टू टेक द ट्रबल ऑफ टेकिंग देयर स्लीपर्स, यानी उनको जो स्लीपर्स कहते हैं चप्पल को, हवाई चप्पल जो घर में पहनी जाती है, उसको वो नहीं ले पाते थे, नहीं पहन पाते थे। इसके बारे में क्या व्याख्या मिली लेखक को। डाउन फ्रॉम द शेल्फ, एक बच्चे से पूछा था ना उन्होंने कि तुम जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने कहा कि हमारा जूता जो इतना ऊंचा है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, हमारी मम्मी उतार के देती नहीं, इसलिए हम नहीं पहनते हैं। शेल्फ माने अलमारी। टू वेयर देम, कि हम उनको पहन सकें। नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यानी फुटवेयर को न पहनना। और आगे इसी में है, सुन लीजिए, इसका आंसर थोड़ा आपको और बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ट्रेडिशन, यानी उनके वहाँ जो है जूता चप्पल पहनने का प्रचलन भी नहीं था। एज अगेंस्ट दिस, और इसके विरुद्ध, द रैग पिकर्स in the author's neighborhood, और आथर्स जहाँ लेकर रहते थे उनके पड़ोस में जो ये कूड़ा बीनने वाले थे, स्टिल रिमेन, वो बेयरफुट, वो हमेशा नंगे पैर रहते थे। बेयरफुट के माने नंगे पैर। तो आथर्स ने चप्पल जूता न पहनते थे वो सब, उसके बारे में जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने क्या तर्क दिया। बच्चों ने यही कहा कि, एक बच्चे ने तो कहा कि मेरे पास है, लेकिन हम बहाना किया, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर रहता है अलमारी में कि मम्मी हमारी देती नहीं है उतार के, हम नहीं पहन पाते हैं इसलिए। एक ने कहा कि हम जूता चप्पल पहनने की हमको आदत ही नहीं है, इसलिए हम नहीं पहनते हैं। इस तरह के तरह तरह के उनको जो एक्सप्लेनेशन मिले आथर को। तो एक क्वेश्चन जूता चप्पल के न पहनने के बारे में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट कर लें, इसको तैयार कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने को आएगा। अभी मैं 1-2 वीडियो में और क्वेश्चन दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें इसको। ओके, ऑल राइट।